हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आज हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं वो फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स से बहुत ही मज़ेदार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इन सब में से निम्न में से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो ए टेम्परेचर, बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी इलेक्ट्रिकल चार्ज, डी इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल करंट। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, इस कारण से फिजिक्स में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो पूछा है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो याद कीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब कि जो भौतिक राशियाँ, यानी कि जो फिजिक्स में जैसे फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, मास होता है, लेंस होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ऑप्शन इसमें देखिए आपका सही है सी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब आप लोग जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल नेचर का थिंग्स है, चीज़ है फिजिक्स में। लेकिन फिर भी इसको फंडामेंटल नहीं माना जाता है। कारण क्या है कि जब फिजिक्स में इन्वेंशन चल रहा था या जब करंट की खोज हुई थी, उस समय लोगों को ये बात नहीं पता था कि करंट जो होता है चार्ज से मिलकर के बना होता है, क्योंकि करंट का आविष्कार पहले ही हो गया था। करंट के बारे में लोग पहले ही से जान चुके थे, जबकि इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में लोग बाद में जाने। तो करंट को ही मान लिया गया कि ये फंडामेंटल नेचर का होता है, जबकि होना चाहिए कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, पर यूनिट चार्ज होता है, इसी से इसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन फिर भी चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी ना मान करके करंट को माना जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि जो इन्वेंशन हुआ था करंट का वो चार्ज से पहले ही हो गया था। और दूसरा, इसमें ये भी देखा जाता है कि मेजरेबल क्वांटिटी है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जो करंट है वो डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसको कि हम एम्पियर मीटर से नाप सकते हैं। लेकिन करंट को नापना, चार्ज को नापना थोड़ा टीडियस जॉब है। इस कारण से जो इजीली मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर लगा करके नाप सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलोमीटर लगा करके हम लोग नाप सकते हैं। ठीक, तो इस कारण से हम फिजिक्स में ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फंडामेंटल नेचर का होता है। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिकल करंट रहता है या इलेक्ट्रिक करंट रहता है। तो हम जब बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में बोलते हैं। तो अब आपको सही पता चल गया होगा कि पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार बार ऐसा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव 7 बेसिक यूनिट। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो 7 क्लास ऑफ बेसिक यूनिट के बारे में बताता है। CGS, FPS, MKS, SI। तो आप सभी को पता होगा जो CGS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड होता है। और यह क्या होता है, यह एक ब्रिटिश सिस्टम है। इसी का दूसरा नाम होता है गासियन सिस्टम भी, इसी को बोलते हैं गासियन सिस्टम भी, GAUSSIAN। इसको बोलते हैं ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। ठीक है। FPS क्या है, FPS भी एक ब्रिटिश सिस्टम है। FPS भी ब्रिटिश सिस्टम है। F से क्या हो जाता है, फूट, FO फूट, FT शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और P से क्या हो जाता है, पाउंड, जिसको कि LB लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और S से क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ठीक, तो इसका ये फॉर्म हो गया। MKS क्या हो जाता है, M से मीटर, KG से किलोग्राम और S से सेकंड हो जाता है। SI क्या है, SI का फुल फॉर्म होता है, ये एक फ्रेंच एब्रीवेटिव है जिसको बोला जाता है सिस्टम
इंटरनेशनल या सिस्टम द इंटरनेशनल। ठीक, तो इसको बोलते हैं एसआई का फुल फॉर्म, जिसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। और कहाँ पर हुई थी? इसका जो मीटिंग किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। ठीक, इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो 7 क्लास ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई के अंतर्गत ही आता है, इसी के अंतर्गत इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। 7 क्लास ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर। मास के लिए क्या होता है? किलोग्राम। टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। इलेक्ट्रिकल करंट के लिए एम्पियर। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के लिए केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। एम से हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका सिंबल होता है मास के लिए, मीटर के लिए, केजी किलोग्राम के लिए, एस सेकंड के लिए, ए हम लोग लिखते हैं एम्पियर करंट के लिए, के लिखते हैं या थीटा लिखते हैं हम लोग केल्विन के लिए, एम ओ एल लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस यानी मोल के लिए, कैंडेला सी डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है ये। तो इस वीडियो में हम आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझा रहे हैं। होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार और फिजिक्स के सरलतम भाषा में समझाने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी से मिलें। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर था डी, एसआई। तीसरा क्वेश्चन हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस? निम्न में से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट नहीं है? तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, दूसरा है लाइट ईयर, तीसरा है पार्सेक, डी है बॉर्न। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इससे वेवलेंथ को नापा जाता है। लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसको नापा जाता है। जो लाइट दृश्य प्रकाश या विजुअल रेंज होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 तक एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं विजुअल रेंज। तो आप देखेंगे जो वेवलेंथ मेजर किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। वेवलेंथ क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ होता है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? इससे हम लोग आकाशीय या खगोलीय दूरियों को नापते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी जो प्रकाश है एक साल में जितना डिस्टेंस घूमता है, चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है ट्रेवल करने का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड के अंदर वो 3 लाख मीटर दूरी पर चलता है। तो 1 लाइट ईयर कितना चलेगा? हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका प्रकाश का चाल है उसको हम लोग 365 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24, मतलब जो 365 दिनों में सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। कितना आता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर ये आता है। ठीक है, इतना मीटर होना चाहिए, मोटी मोटा 10⁻16 मीटर। तो ये भी क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। पार्सेक और बॉर्न, पार्सेक भी क्या होता है? पार्सेक को बोलते हैं पैरालिटिक सेकेंड्स या पार्सेक, पैरालिटिक सेकेंड, पार सेकेंड, SEC सेकेंड, पार्सेक। द पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन वुड सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 सेकेंड। तो ये भी क्या हो गया? डिस्टेंस को मेजर करता है। अब बॉर्न क्या होता है? एरिया को मेजर करता है। बॉर्न जो होता है हमेशा एरिया को मेजर करता है। तो बॉर्न जो हो जाएगा ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो तीसरे का जो है ऑप्शन वो डी सही है। तीसरे का जो ऑप्शन वो डी सही है, बॉर्न। वन बॉर्न
1 बॉर्न इज इक्वल टू 10⁻20 - 28 मीटर होता है। ठीक है, फर्मी का दुगना होता है। फर्मी 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दीजिए, दुगना कर दीजिए तो 10⁻28, ये इसी को बोलते हैं मोटा मोटी 1 बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, यूनिट यानी मात्रक। आवर, लाइट ईयर, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। जहाँ जहाँ देखिए घंटा क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम होता है, सब लोग जानता है। माइक्रो सेकेंड क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम होता है। माइक्रो सेकेंड कितना होता है, 10⁻6 सेकेंड को बोलेंगे माइक्रो सेकेंड। नैनो सेकेंड का हो जाएगा 10⁻9 सेकेंड को बोलेंगे नैनो सेकेंड। तो ये सब क्या है, सेकेंड है यानी यूनिट ऑफ टाइम है। लेकिन जो लाइट ईयर होता है ये क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ होता है। याद रखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये आप नॉट यूनिट ऑफ टाइम है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो फोर्थ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूछा गया है क्वेश्चन में ना कि नॉट यूनिट ऑफ टाइम, तो नॉट यूनिट ऑफ टाइम यानी लाइट ईयर, नॉट यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन लाइट ईयर 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस कितना होगा, तभी हम ऊपर कैलकुलेट किए थे। उस कैलकुलेशन को आप फिर से देखिए, हम लोग क्या किए थे, जो प्रकाश है, लाइट है का चाल होता है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो जब सेकेंड में कन्वर्ट करना रहेगा तो 365 जो दिन होते हैं उनको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर घंटे में एक मिनट होता है, 60 मिनट होता है, उन 60 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आता है, कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना आता है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। 9.4, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, ऑप्शन डी है 9.46 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर। देखिए कट गया है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में था, जबकि यहाँ पर सब कुछ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है। जब हम लोग इसको मीटर है किलोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻15 मीटर, क्यों किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ 1000 कट जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें जो होगा वो सही होगा। तो क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी सही है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कैलकुलेशन करते रहिए, हाथ कभी रुकना नहीं चाहिए। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स से घबराना नहीं चाहिए। फिजिक्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि हम लोग पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 आर कंटेन इन 1 मीटर। अब इसमें पूछा है कि कितना क्रिप्टॉन 86 में कितना, 1 मीटर में कितना वेवलेंथ कवर करता है, या 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 के कितने वेवलेंथ होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपको रटने वाला चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। के आर से क्या होता है, क्रिप्टॉन, 80 या क्रिप्टन बोल सकते हैं, 86 एटॉमिक नंबर है 86। तो कितना वैल्यू होता है, 1650763.73 ये वैल्यू होती है। अब देखिए किससे ये मैच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा का जो होगा ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं मीटर को, मीटर का डिफिनीशन ही होता है, मीटर इज डिफाइन एज द 1 मीटर इज डिफाइन एज द डिस्टेंस कंटेनिंग
1650,763.73 वेवलेंथ ऑफ वन ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86। ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 सेकेंड इज डिफाइन टू बी इक्वल टू, यानी 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, तो इसका डिफिनीसन ही हम आपको बता देते हैं। सेकेंड का डिफिनीसन क्या होता है। 1 सेकेंड इज डिफाइन एज द टाइम ट्रेवल इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट 9192631,733 वाइब्रेशन इन वन एटॉमिक क्लॉक। ठीक, तो अब इसमें आप देखिए कि ये जो संख्या हमने पढ़ा 91 वो क्या है, ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एकदम रटने वाला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ होता है। जब आप फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो मीटर का डिफिनीसन है वो साफ साफ लिखा है। 1 मीटर इज डिफाइन एज द डिस्टेंस कंटेनिंग 16,50,763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टन 86। या तो रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली होता है 1 मीटर हैज़ बीन डिफाइन एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,799, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरह सेकंड को हम डिफाइन करते हैं। ए सेकेंड इज डिफाइन एज द टाइम ट्रेवल इन विच सीजियम एटम कंप्लीटली इतना वाइब्रेशन, यानी कि 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन, यानी 9 अरब बिलियन में पहुंच गया। 19,26,31,770 वाइब्रेशन इन वन एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिजिक्स के ऐसे ही मज़ेदार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिजिक्स कोच के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं जिसको आप देख करके बहुत ही फ़ायदा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।